जानकी एक मेहनती लड़की थी। पूरा दिन वह घर का सारा काम करती और समय बचता तो वह खेत में जाकर अपने पिता की मदद करती। एक दिन उसकी शादी राजू से होती है। वह राजू से बहुत प्रभावित हुई थी क्योंकि वह शांत स्वभाव का था। शादी के बाद जानकी अपने ससुराल आती है। वहाँ सिर्फ 2 ही लोग थे। शादी के बाद जानकी को पता चलता है कि राजू कोई काम नहीं करता। उसके पास एक गाय थी। जानकी सुबह जल्दी उठकर दूध निकालती और आसपास में बेच आती। राजू का एक खेत था जहाँ वह काम करती और शाम को घर में रसोई भी संभालती। लेकिन राजू आलसी था और दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसके पड़ोस में मालती रहती थी जो जानकी की अच्छी दोस्त थी। जानकी उसे अपनी सारी बातें बताती थी। एक दिन जब जानकी दूध देने जाती है तो मालती उसे कहती है कि वह राजू को समझाए। जानकी की कई कोशिशें हुई। तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम बहुत आलसी हो, कुछ काम कर लिया करो। मुझे सलाह मत दो। मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा काम आराम है। एक ही जिंदगी मिली है तो क्यों मेहनत करके बिगाड़ूं? अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरे पिता मेरे लिए बहुत सा धन छोड़ गए हैं। हम आराम से रह सकते हैं। उसमें सिर्फ एक गाय, एक घर और एक खेत है। अगर अभी हम इसे नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन राजू उसकी बात सुनकर मुंह मोड़कर चला जाता है। जानकी खुद को कोसती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कदर नहीं की गई। फिर वह वापस से काम करने लगती है। इस बार मालती राजू से कहती है, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? जानकी बहुत अच्छी है, वह तुम्हारा घर चला रही है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जब शाम को जानकी घर आती है, कर आई मेरी चुगली। अब घर में शांति नहीं है। तुम सबको बताती हो कि मैं निकम्मा हूँ। वे वही बोलते हैं जो वे देखते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम खुद कोई काम क्यों नहीं कर लेते? सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। तुम मेरी बात न मानकर गांव वालों की हो गई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। जानकी रो रही थी कि तभी मालती आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन सुबह जब राजू घर आता है, जानकी, मेरी चाय ले आओ। लेकिन जानकी घर में नहीं थी। राजू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो घर में सो गया। सुबह से शाम हुई, लेकिन जानकी फिर भी घर नहीं आई। तब राजू आस पड़ोस में पूछता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जानकी कहाँ है। तुमने जानकी को देखा है? क्या हुआ? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, कल शाम को। आ जाएगी। राजू अपने घर आता है और जो कुछ भी घर में था उसे खाकर सो जाता है। दूसरा दिन आया, लेकिन जानकी आज भी नहीं लौटी। राजू उसे हर जगह खोजता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कई दिन बीत गए। वह पड़ोसियों से खाना मांगता था, लेकिन अब उन्होंने भी मना कर दिया। अब उसकी परेशानी बढ़ती गई। उसे घर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही नींद आ रही थी। आखिरकार उसने थक हार कर काम करना शुरू कर दिया। अब उसे जानकी और उसकी मेहनत की कदर होने लगी। वह सुबह दूध निकालता और घर घर बेचने जाता, फिर खेत में काम करता और शाम को अपने लिए खाना बनाता। जैसे जैसे दिन बीते, उसे जानकी की कमी महसूस होने लगी। जानकी, तुम्हें पता है, अब पूरा गांव राजू का सम्मान करता है। उसने पूरा महीना अच्छे से काम किया और अपना खाना भी खुद बनाकर खाता है। वह सुबह जल्दी उठकर दूध बेचने जाता है। क्या यह सब सच है? हाँ। अब तू खुश है? धन्यवाद, तुमने मुझे इतने दिन अपने घर रखा और तुम्हारी वजह से यह सब संभव हुआ। मुझे धन्यवाद मत कहो। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने अपने पति की आलसी प्रवृत्ति को बहुत सहन किया था। अब तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण उसने तुम्हारी अहमियत समझी है।
यही कारण है कि उसमें बदलाव आया। क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम जाओ। जानकी अपने घर जाती है और राजू के लिए खाना बनाती है। जब राजू घर आता है तो जानकी को देखकर वो बहुत खुश होता है और उससे माफी मांगता है। माफी की कोई बात नहीं है। तुमने काम किया, मेहनत की, मैं बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ थी? तुम्हारे बिना एक एक दिन साल जैसा लगता था। तुम ठीक तो हो? हाँ, सब ठीक है। मैं यही थी, बस तुम्हारी आलसी प्रवृत्ति तुम्हें मुझे देखने नहीं दे रही थी। जैसे ही तुमने मेहनत की, मैं दिख गई। चलो, आप थक गए होंगे, खाना खा लेते हैं। अब दोनों साथ में सुबह दूध बेचने जाते और खेत में भी काम करते। अब दोनों साथ में बहुत खुश थे। अब तुम घर संभालो, बाहर का काम मैं देखूंगा। जानकी ने मना किया। मैं भी साथ में काम करूंगी, हम दोनों अपने घर को संभालेंगे। अगर तुम खेत में काम करोगी तो मैं फिर से आलसी बन जाऊंगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब हर सुबह राजू खेत में काम करने जाता और जानकी घर के काम संभालती। एक दिन जब जानकी मालती के घर के सामने से गुजरी तो वो उससे मिलने गई। मालती, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुमने जो किया उससे मेरा घर संसार अच्छा हो गया। नहीं जानकी, यह मेरे कारण नहीं हुआ। तुमने जो इतने साल मेहनत की और घर संभाला था, उसी वजह से राजू ने तुम्हारी अहमियत समझी। बिना प्रयास किए कोई काम नहीं होता, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब उनकी खेती में अच्छी फसल हुई थी। इस बार वे शहर में कुछ सब्जी वालों को अपनी फसल बेचने गए। उन्होंने एक नई साइकिल खरीदी जिससे वे अपने काम में सुविधा पा सकें, खेत जाने, शहर में सब्जी बेचने और दूध पहुंचाने के लिए। मेहनत ही सफलता की पूंजी है और आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।